2025 12 भाव 12 राशि और कैसे घूमेगा नव ग्रहों का चक्र, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो यह साल शुरुआत के 5 महीने अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल के रखिएगा। इन मोतियों को बिखरने मत देना, क्योंकि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है पर्सनल लाइफ के लिए। इस साल की शुरुआत में कम से कम शुरू के 5 से 6 महीने आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी समस्या देखने को मिल सकती है। कोई भी रिस्क मत लेना। उसके बाद राहु का परिवर्तन भर भर के आपको पैसा देने वाला है। अब बात करते हैं साढ़े साथी की। तो आ रही है मेष राशि वालों के ऊपर साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी आने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखना कि साढ़े साथी में आपके मन की जो भावनाएं हैं वो बहुत कुंठित होने वाली हैं। अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं, अपने ही परेशान कर सकते हैं, अपनों से ही आपको तकलीफ हो सकती है। तो सिर्फ अपने मन को नियंत्रित रखना, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो यह साल पूरा ही पर्सनल लाइफ के लिए खराब रहने वाला है। बहुत अच्छी सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के चलिएगा, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो। व्यापार की बात करते हैं तो इस साल मल्टी इनकम ऑफ सोर्सेज के चांसेस बनते हैं। एक से ज्यादा प्रकार से धन की प्राप्ति आप करें। जॉब वालों की बात करें तो यह साल स्विच करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो यह परिवर्तन आपको महापरिवर्तन देने वाला है। यह परिवर्तन आपको अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। इस साल की बात करें तो इस साल आपको अपने घर के किसी बड़े सदस्य को खोना पड़ सकता है। घर के किसी बड़े सदस्य के ऊपर मृत्यु तुल्य संकट मंडरा रहा है। तो बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। इस साल कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ना तो यह साल आपको नीचे धसाएगा और ना ही हवा में उड़ाएगा। यह साल मध्यम अवस्था में धीमी गति में चलेगा, आपको गिरने भी नहीं देगा और बहुत ज्यादा ऊपर उठने भी नहीं देगा। तो यह साल अपने काम को बैलेंस बनाकर ही चलिएगा। गुरु के आशीर्वाद से इस साल पर्सनल लाइफ वालों के लिए अनेक रास्ते खुलेंगे। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो नवंबर का महीना बहुत उत्तम रहने वाला है। नवंबर के महीने में डेट निकालिएगा, विवाह की बहुत अच्छा समय रहेगा। नहीं तो फिर आप दिसंबर के बाद अगले साल जनवरी फरवरी में डेट निकाल सकते हैं। जिन लोगों के कई वर्षों से विवाह नहीं हो रहे हैं, मिथुन राशि वालों के इस वर्ष बहुत विवाह होने वाले हैं। इस साल धर्म कर्म पूजा पाठ और दान पुण्य से आप पृथक हो सकते हैं, इसलिए आप धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य निरंतर रूप से करते रहिएगा, क्योंकि इस साल की हुई मेहनत आपको अगले वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली। तो बात करते हैं कर्क राशि वालों की। इस साल आपका मन बहुत भटकेगा, आपका क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालने वाला है। इस साल कर्क राशि वालों का अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ध्यान भटक सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपोजिट जेंडर की तरफ ध्यान भटकेगा। अपने मन को नियंत्रित रखिएगा। इस साल काम में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन यह साल आपको अच्छे धन की प्राप्ति भी कराएगा। जमीन जायदाद का सुख आपको मिलेगा। बहुत सालों से प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यह साल आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बहुत सालों से आपकी जमीन फंसी हुई है, बिक नहीं रही है, तो इस साल वह जमीन भी आपकी निकलेगी, आपको अच्छे धन का लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि वालों की बात करें तो हेल्थ के मामले में यह साल स्टमक, किडनी और स्टमक के आसपास के जितने भी ऑर्गन हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दुर्घटना से संबंधित आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो वाहन को बहुत विशेष रूप से सावधानी पूर्वक चलाइएगा। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से इनको रिस्क लेने का बहुत शौक है, तो यह साल शुरू के 6 महीने बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि यह रिस्क आपको दुष्परिणाम ही देगा, आपको अनसक्सेसफुल ही बनाएगा। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आप रिस्क लेकर, चाहे आप करियर का रिस्क ले रहे हैं, चाहे आप पैसे का रिस्क ले रहे हैं, तो जो भी आप रिस्क ले रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि शुरू के 6 महीने आप कोई भी रिस्क ना। यह साल मई जून तक आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जून के बाद आपको हेल्थ, फाइनेंस, करियर और पर्सनल लाइफ सब में आपको लाभ मिलेगा। इस साल आपको अपने पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले, वैसे तो यह लोग बहुत ही सूझबूझ और तसल्ली के साथ सारे कार्य करते हैं, परंतु पर्सनल लाइफ को लेकर यदि बात की जाए तो इस साल विवाह को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस साल आनंद फानन में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। कम से कम शुरुआत के 5 से 6 महीने तो रुक जाइएगा। पूरी तरीके से कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही, अपना और अपने पार्टनर की कुंडली का विश्लेषण करा के ही आप इस साल विवाह कीजिएगा। शुरुआत के 6 महीने आपके मानसिक रूप से डिस्टर्ब रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो करियर की बात की जाए तो यह पूरा ही साल करियर को लेकर बहुत स्ट्रगल वाला आपका रह सकता है।
सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यह साल आपको अपनी बुद्धि को तीव्र गति से दौड़ाना है करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, विशेष रूप से इस साल यदि आप कोई दान करते हैं, इनफैक्ट ये साल किया हुआ दान, 2025 में किया हुआ दान आपको आने वाले 10 वर्षों तक फायदा देगा। तो तुला राशि वालों की बात करते हैं तो यह साल हो क्या तो परिवर्तन आएगा इस साल आपका। शनि का महापरिवर्तन, शनि का विशेष परिवर्तन आपके लिए बहुत ही उत्तम रिजल्ट लेके आने वाला है। ऋण, रोग और शत्रु, 6वां स्थान कुंडली में ऋण, रोग और शत्रु का होता है। रोगों को साइड किया जाए तो ऋण और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस साल 10 साल का अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो यह साल आपका कर्जा बहुत ही, ये समझ लीजिए इस साल आपका 90% तक कर्जा उतर जाएगा। रोगों की बात करते हैं तो इस साल पेट और पेट से ऊपरी हिस्से से संबंधित आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, नो डाउट आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस साल आपको हर्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो बात करते हैं करियर की। अगर इस साल आप पार्टनरशिप में बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो भूल जाओ, क्योंकि यह साल पार्टनरशिप में अगर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस खोल लिया तो एक तो आपका पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और आपका बिजनेस उठने से पहले जमीन में धंसता हुआ नजर आ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों की बात की जाए तो यह पूरे साल ही आपके ऊपर पितृदोष रहेगा। अपने पितरों के निमित्त हर अमावस्या को 5 लोगों को भोजन जरूर कराइएगा। तो पर्सनल लाइफ में यह साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके क्रोध की ही वजह से आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ दोनों टूट सकती है। आपको अपने क्रोध पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। करियर की बात करें तो इस साल करियर में आपको बहुत अच्छी सफलता और तरक्की मिलने वाली है। मंगल की ऊर्जा आपको करियर में बहुत ऊंचाइयां देने वाली है। यदि आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, गांव में कोई मकान है, तो साल में कम से कम 2 बार जाएं और वहां एक दिया जरूर जला के आ जाइएगा, खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि इस साल जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पितृदोष आपको परेशान करेगा। धनु राशि वालों की बात करें तो यह साल कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छी सफलता, तरक्की, फाइनेंस सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। इस साल आपकी विदेश यात्राएं भी होंगी। कई वर्षों से यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो यह साल विवाह के लिए बहुत अच्छा है। इस साल आपकी तलाश पूरी होगी। जिस पार्टनर की आप तलाश कर रहे हैं वह पार्टनर आपको मिलने वाला है। खास तौर पे आपका विवाह जन्म स्थान से दूर, यदि आप अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस साल लड़ाई झगड़ा होना, पारिवारिक अशांति होना, मन मुटाव होने की संभावना इस समय बन रही है। तो सभी को एकत्रित करके चलने की जिम्मेदारी आपकी है। इस साल सूर्य ग्रह बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। सूर्य ग्रह बहुत प्रभावी हैं इस साल आपके लिए, क्योंकि सूर्य ग्रह सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए सूर्य ग्रह इस साल भी आपको ऊर्जावान रखेंगे। सूर्य ग्रह नेम फेम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराते हैं। यह सभी आपको इस साल मिलने वाला है। तो मकर राशि वालों की बात करें तो यह साल पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब आपका जा सकता है। राहु की दृष्टि और नीच का मंगल आपकी पर्सनल लाइफ को तहस नहस कर सकता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को विशेष रूप से संभाल कर चलिएगा। अपनी पर्सनल लाइफ के बैलेंस को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह साल छोटी सी गलती एक महा अपराध आपके लिए बन सकती है। छोटी सी गलती आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, आपके रिश्ते को तोड़वा सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को तहस नहस, आपकी पर्सनल लाइफ को खराब कर सकती है। बात करते हैं आपके करियर की, तो यह साल करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल करियर में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह साल बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। यदि आपका पैसा कई वर्षों से फंसा हुआ है तो यह साल आपका फंसा हुआ पैसा निकल कर आएगा। हेल्थ के लिए यह साल आपका जो का त्यों ही बना रहेगा। यदि आप पिछले वर्ष अगर बीमार रहे हैं तो इस साल भी वह बीमारी आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लें। कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जो आपको आयुर्वेद के माध्यम से ही अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों की बात की जाए तो यह साल पर्सनल लाइफ के लिए भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। रिश्तों को जोड़ने में आप असफल रहे हैं तो यह साल आप रिश्तों को जोड़ पाएंगे। आपके प्रोफेशन की बात की जाए तो यह साल करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यह साल एक अच्छे उतार चढ़ाव से जूझ कर, ऐसा नहीं कि साल का पूरा साल ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यह साल कुछ परेशानियों से जूझ कर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आखिर तक बहुत अच्छा बना लेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि शनि मेहनत बहुत करवाएंगे, मेहनत के बाद ही आपको परिणाम देंगे, लेकिन यह मेहनत आपके लिए पिछले साल के मुकाबले अच्छा रिजल्ट देगी। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ से रिलेटेड भी आपको ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस साल क्रोध से थोड़ा बच के रहिए।
आपका क्रोध आपकी प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर सकता है। इस साल आपकी पुरानी सेविंग्स टूट सकती हैं, खर्च आपका बढ़ सकता है क्योंकि राहु आपके धन के स्थान पर धन का व्यय करेगा। तो इस साल कोशिश कीजिएगा कि अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट करें। मीन राशि वालों की बात करें तो यह साल पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहेगा। आपका डिस्टर्ब इसलिए रहेगा क्योंकि इस साल आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है और यह थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को तोड़वाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका ब्रेकअप हो सकता है। हाँ, मैरिड लाइफ वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यह साल मैरिड लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। लव लाइफ वालों के लिए विशेष रूप से खतरा है। इस साल आप हेल्थ, फाइनेंस, करियर इन सब में शुरुआत के 6 महीने थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस रहेगा। ये जो शुरू का 6 महीना है, उसके बाद आपका जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप काफी समय से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीजा आपका लग नहीं रहा है, स्टूडेंट वीजा, चाहे आप स्टूडेंट का वीजा लगा रहे हैं, बिजनेस वीजा लगा रहे हैं, XYZ कोई भी वीजा आप लगा रहे हैं, तो इस साल आपकी विदेश यात्राएं हो जाएंगी, वीजा आपका लग जाएगा। इस साल मंगल का जो परिवर्तन है वो आपको भूमि सुख देगा। यदि आप बहुत समय से प्रॉपर्टी या फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो यह साल आपके रास्ते खुलेंगे।